नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टोनहेंज की। वो विशाल पत्थर इंग्लैंड में करीब 4000 साल पहले कैसे खड़े किए गए। हाँ, ये सवाल वाकई कमाल का है। कुछ पत्थर तो डबल डेकर बस जितने भारी हैं। और कमाल की बात यह है कि कुछ तो 180 मील दूर से लाए गए, वो भी तब जब आज जैसी मशीनें नहीं थी। बिल्कुल, न क्रेन न ट्रक। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर। तो ये जो पहेली है, इसके पीछे क्या क्या सिद्धांत है, मतलब लोगों ने क्या क्या सोचा है कि ये कैसे हुआ होगा। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि इतने भारी पत्थर लगभग 2500 ईसा पूर्व में बिना लोहे के औजारों के कैसे हिलाए गए। हाँ, यही तो। बिना इंजीनियरिंग या कैलकुलेटर के ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो एक जो शुरुआती आइडिया था वो था रोलिंग थ्योरी, मतलब लकड़ी के गोल लट्ठों पर पत्थर रखे और खींच लिए। अच्छा, जैसे रोलर्स पर सामान खिसकाते हैं। सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, पर जब रास्ते को स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई रास्ता आसान नहीं था। गीली मिट्टी थी, दलदल जैसी जगहें थीं, नदियां थीं। ओह, तो फिर तो लट्ठे धंस जाते होंगे या पत्थर फिसल जाते होंगे। एग्जैक्टली। तो ये रोलिंग वाली बात उतनी मजबूत नहीं लगी। फिर एक और आइडिया आया, मिस्र से जोड़कर देखा गया। मिस्र? पिरामिड वाले? हाँ, मैंने सुना है उन्होंने रेत गीली करने की कोई तकनीक इस्तेमाल की थी। हाँ, वही। 2016 में डच रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने दिखाया कि अगर रेत को सही मात्रा में गीला कर दें तो फ्रिक्शन, मतलब घर्षण, 50% तक कम हो जाता है। 50%? मतलब आधे लोगों की जरूरत पड़ती होगी खींचने में। हाँ, या उतनी ही मेहनत से ज्यादा वजन खींच सकते थे। तो ये एक संभावना है कि शायद स्टोनहेंज में भी ये ट्रिक पता हो। इंटरेस्टिंग। पर क्या इसका कोई पक्का सबूत है या ये सिर्फ अंदाजा है? सबूत तो नहीं है, बस एक थ्योरी है। सवाल वही है कि क्या वो ये जानते थे। एक और थ्योरी तो और भी अजीब थी। अच्छा, कौन सी? अकॉस्टिक लेविटेशन, मतलब आवाज की तरंगों से, साउंड फ्रीक्वेंसी से पत्थर उठाना या हल्का करना। क्या बात कर रहे हैं, आवाज से पत्थर उठाना? ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। और ये थियरी वैज्ञानिक तौर पर टिक नहीं पाई, इसे खारिज कर दिया गया। तो फिर आजकल ज्यादातर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी कौन सी है? आज ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि लकड़ी के रैंप, यानी ढलान वाले रास्ते, मजबूत रस्सियां और शायद किसी तरह के पुली सिस्टम, मतलब घिरनियों का इस्तेमाल हुआ होगा। अच्छा, रैंप, रस्सी और पुली, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना? हाँ, इसमें असल में दिमाग और बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होगी, टीम वर्क। तो क्या इसको साबित करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ है, मतलब करके देखा गया है? हाँ बिल्कुल। हाल के कुछ प्रयोगों में टीमों ने दिखाया है कि करीब 100 लोगों की टीम सिर्फ लकड़ी, रस्सी और सही तकनीक से 10 दिन के अंदर एक बड़ा पत्थर खड़ा कर सकती है। 10 दिन में? वाह, तो ये मुमकिन था, मतलब उस समय की तकनीक से भी। हाँ, ये दिखाता है कि ये नामुमकिन नहीं था। मुश्किल जरूर था, पर हो सकता था। चलिए, ये तो हुई पत्थर लाने और खड़े करने की बात। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन अब तो कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं, है ना? बिल्कुल। अब फोकस सिर्फ कैसे पर नहीं बल्कि क्यों पर भी जा रहा है, और यहीं पर खगोलीय कनेक्शन आता है। खगोलीय कनेक्शन मतलब सितारों और ग्रहों से जुड़ाव। हाँ, खास तौर पर सूरज से। स्टोनहेंज का जो ढांचा है वो सिर्फ ऐसे ही खड़ा नहीं कर दिया गया। उसका जो मेन एक्सिस है वो ठीक उस दिशा में है जहां साल के सबसे लंबे दिन, यानी समर सोल्स्टिस पर सूरज उगता है। ओह, और शायद सबसे छोटे दिन विंटर सोल्स्टिस पर भी। हाँ बिल्कुल, समर और विंटर सोल्स्टिस के सूर्योदय के साथ इसका अलाइनमेंट बहुत सटीक है। ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह का बड़ा सा कैलेंडर या ऑब्जर्वेटरी रहा हो। तो मतलब हर पत्थर की जगह, उसका एंगल, उसकी दिशा, सब कुछ सोच समझकर तय किया गया था, किसी खास मकसद से। ऐसा ही लगता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक तरह का मैसेज है। ये दिखाता है कि बनाने वालों को खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी, सूरज और शायद चांद की चाल की भी। तो रहस्य डबल हो गया। एक तो पत्थर उठाना और लाना, और दूसरा उन्हें इतनी सटीकता से रखना। ये तो एक अलग ही लेवल की बात हो गई। सही कहा। पत्थर उठाना तो सिर्फ आधी कहानी है, उन्हें सही जगह पर क्यों और कैसे रखा, ये बाकी की आधी कहानी है। और ये उस वक्त की उन्नत सोच की तरफ इशारा करता है। तो मोटा मोटा देखें तो पत्थर लाने के लिए रोलिंग, गीली रेत, रैंप, पुली जैसी कई थ्योरीज आईं। पर अब जो असली मजा है वो इसके खगोलीय जुड़ाव में है, सोल्स्टिस के साथ इसका अलाइनमेंट। हाँ,
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर उन लोगों के पास ऐसा क्या ज्ञान था प्रकृति का, ब्रह्मांड का, जिसने उन्हें इतना सटीक और मेहनत वाला काम करने के लिए प्रेरित